हेलो डियर स्टूडेंट, हमने कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनायन मेटल का कटायन तक हमने आईपीसी रूल देखे थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सभी रूल स्टेप बाय स्टेप। सभी यहाँ पे जो दिए न एग्जांपल, तो मैं क्यों वही ले रही हूँ, पूरे रूल वहाँ पे अप्लाई हुए इसलिए। अब हम देखने वाले कटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या आता है पॉजिटिविटी साइन, ओके, पॉजिटिव चार्ज। तो हियर द कॉपर एज अ मेटल और अमाइन कितना है 4 है। तो उस टाइम पे हम याद रखना पॉजिटिव साइन पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो सी हियर, ओके। तो देखो कितना दिया है यहाँ पे कॉपर, कॉपर एज अ मेटल। कॉपर को हम क्या लिखते हैं, पहले लिगैंड का नाम लिखना पड़ेगा। अमाइन दिया है तो कितना है 4 है। 4 यानी क्या बोलते हैं उसको, टेट्रा। अमाइन को क्या बोलेंगे हम, अमाइन ही बोलेंगे, टेट्रा अमाइन। अमाइन NH3 एन लिगैंड अमाइन ही होता है। तो टेट्रा अमाइन, क्योंकि ये क्या है कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम क्या यूज करते हैं, अमाइन को, ओके, कहा गया अमोनिया को न्यूट्रल लिगैंड में अमाइन यूज करते, अमीन अमीन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है, क्योंकि वो न्यूट्रल लिगैंड में था, तो यहाँ पे न्यूट्रल है क्या, हियर द टेट्रा अमीन यूज करे, क्योंकि उन्होंने लास्ट रूल में क्या बोला है, जो तुम न्यूट्रल लिगैंड हो सबके लिए जो रूल अप्लाई कर रहे हो वह सभी रूल यहाँ पे कटायनिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और सभी रूल किस में यूज होंगे, एज ए सभी रूल कटायनिक में यूज होंगे और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अनायनिक रूल सभी रूल अप्लाई होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर टेट्रा अमीन, और ये क्या है कॉपर है, तो मेटल एज कॉपर टू कॉपर ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉपर लिखेंगे। यहाँ पे देखो CO, कॉपर का क्या, कॉपर इज इन IUPAC नेम इन अनायोनिक कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, क्यूपरेट बोलते हैं। बट ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हियर ओनली विच कॉम्प्लेक्स, हियर द कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको क्यूपरेट बोलेंगे या नहीं, इसको बोलेंगे ओनली कॉपर, ओके। विच कॉम्प्लेक्स ओनली यूज इन क्यूपरेट इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना। वहाँ पे जो हेडलाइन दी है वो रूल नहीं अप्लाई होंगे, ओके। अनायनिक और इसके मेटल के रूल अप्लाई होंगे, मेटल के रूल, बाकी ये रूल अप्लाई होंगे लिगैंड के लिए, पर मेटल के रूल कटायनिक कॉम्प्लेक्स में अप्लाई नहीं होंगे। ये मेटल का जो नाम रहेगा वही नाम रहेगा यहाँ पे कटायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको कॉपर बोलेंगे, कॉपर। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 4, ये 2+ है, तो 4 में से ये माइनस हो जाएगा, 4 - 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, आधा होता है, 4 में से 2 माइनस हुआ तो कितना हुआ, इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स नंबर कितना रहेगा 2, और ये आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आयन, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, डिफरेंट है, मोर देन डिफरेंट लिगैंड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट है ना, अलग अलग लिगैंड, एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगैंड। और वाटर को क्या बोला जाता है, एक्वा इज कॉल्ड एज द पेंटा। पहले लिगैंड के नाम आते हैं ना, सभी साथ में स्पेलिंग आएगी, पेंटा एक्वा, राइट। सी हियर पेंटा एक्वा। इसके बाद पहले P नहीं आता, पहले A आता है ना, और इसमें हमने उसके बाद आई आता है, आइसोसाइनेट। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेंटा, हेक्सा, टेट्रा, डाई, ट्राई हम नहीं देखते, तो इसलिए इसका नाम फिर डायरेक्ट हम एक्वा, तो एक ए, तो ऑब्वियसली पहले स्पेलिंग आती है, इसलिए पेंटा एक्वा। एक्वा के बाद दिस इज द NCS को इन कटायनिक कॉम्प्लेक्स में या अनायनिक कॉम्प्लेक्स में NCS को क्या बोला जाता है, आइसोथायोसाइनाइड। बट किसमें, कटायनिक कॉम्प्लेक्स में इसको बोला जाता है लिगैंड की तरह। तो लिगैंड के रूल कहाँ पे, दिस इज कौन सा है, यहाँ पे कहा गया हाँ, दिस इज ऑल्सो द लिगैंड। तो यहाँ पे किसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि कटायनिक के रूल जो भी लिगैंड के लिए यूज होते हैं, अनायनिक के रूल वही कटायनिक के लिए यूज होंगे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, आइसोथायोसाइनेटो। और ये हमारा आयरन तो आयरन ही रहेगा, राइट, आइसोथायोसाइनेटो आयरन, ओके। इसको फेरेट बोलेंगे क्या हम, क्योंकि मेटल चेंज नहीं होगा, ये कटायनिक के लिए इसको फेरेट बोला जाता है, तो इसको हम आयरन ही बोलेंगे, इसको फेरेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कटायनिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा, आयरन। अब देखो इसमें से ये 5 + 1 6 हो गए टोटल, ओके। देखो 6 हो गए, और टोटल 6 लिगैंड होने के बाद उसका आधा डायरेक्टली हम करते हैं, ओके। तो आधा डायरेक्टली किया तो कितना आया इसका 3, और हम लास्ट में लिखेंगे आयन। अब नेक्स्ट वाला रूल क्या है, ईएन के लिए बिस टिस ट्रिस डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं, तो ये हम यही यूज करेंगे। ईएन है पहले बिस और ये क्या है, इथिलीन डायमाइड है ना, बिस इथिलीन डायमाइड, तो ई पहले आता है, और इसके बाद ये SCN को कटायनिक रूल में लिगैंड है, तो वही यूज करेंगे, लिगैंड है तो SCN को क्या बोला जाता है, थायोसाइनेटो, ओके। एस अटैच है ना डायरेक्टली लिगैंड को, थायोसाइनेटो हम इसको बोलेंगे। तो पहले T आता है कि ई आता है, पहले
ई आता है, इसीलिए हम यहाँ पे लगेंगे ये 20 है क्योंकि 2 है। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं 20। डाई यूज़ करेंगे क्या इसके डाई कंपाउंड के लिए, इथिलीन डायमाइन के लिए नहीं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 20 और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में 20 इथिलीन डायमाइन और ब्रैकेट देखो कोई भी गैप दी नहीं है, डायरेक्टली कोई भी गैप देनी नहीं है। उसके बाद डाई, ये डाई है ना, डाई क्या है, डाई थायोसाइनाइड, डाई थायोसाइनाइड, साइनाइड तो डायरेक्ट डाई थायोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड किसको जो क्या अटैच होता है, एन अटैच होता है, ये एस अटैच है तो इसको थायोसाइनाइटो बोला जाता है, डाई थायोसाइनाइटो। और क्या है ये, पीटी, पीटी यानी प्लैटिनम। अब पीटी को यहाँ पे देखो क्या बोला जाता है, प्लैटिनेट। पढ़िए कटायनिक इसमें है तो इसको पूरा नाम लिखेंगे हम, प्लैटिनेट लिखेंगे क्या, नहीं, अनायनिक में प्लैटिनेट लिखा जाता है, बट ये कटायनिक है तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसका, अब ये 2 प्लस ये 2 मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। और ये प्लस वाले हम काउंट करते ही नहीं है वैसे भी, तो ये 2 + 2 मिला के 4 हो गए क्योंकि ये डायो कंपाउंड है। ये मोनोडिनेट में हमने माइनस किया था इसलिए 4 - 2 हुआ था, ये डायोडिनेटेड है, डिफरेंट कंपाउंड है तो इसीलिए इसका हमने किया 2 + 2 4, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 4। यहाँ पे 6 हो रहा था, मोनो बायोडिनेटेड ये भी NCS वाला, तो इसमें हमने 6 हो रहा था इसका आधा कर दिया था तो इसलिए ये ऐसा हुआ। ओके, रूल थोड़ा ध्यान रखो, मेरे वीडियो में हर एक क्यों एक्सप्लेन नहीं तो रूल अप्लाई कर दिया, पर नहीं, ये हर एक के लिए डिफरेंट कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हमें याद आ जाएगा। जहाँ पे मोनोडिनेटेड मोनोडिनेटेड लिगेंड सिंगेंड में वहाँ पे हम आधा करते हैं, उसके लिए डिफरेंट रूल है, वो पहले से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। कंपाउंड कंटेन कॉम्प्लेक्स कटायन एंड अनायन दोनों है, कटायन भी है और अनायन भी है, तो उस टाइम पे क्या ये कटायन है या अनायन है। अब देखो यहाँ पे कटायन अनायन दोनों है ना, ब्रोमीन को कटायनिक अनायनिक चार्जेस पास करता है और अमाइन कटायनिक चार्जेस पास करता है, तो उस टाइम पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे। तो पहले लिखते वक्त हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिफरेंट है ना, तो पहले क्या आता है, अमाइन आता है कि ब्रोमीन आता है, दैट इज द ए फॉर अमाइन, तो टेट्रा अमाइना, अमाइन अमाइन ना, निगेटिविटी कटायन अनायन दोनों ही है ना, तो टेट्रा अमाइन लिगैंड है तो थोड़ा सा स्पेलिंग अमाइन अमोनिया लिखेंगे ना, अमाइन लिखेंगे। और ये कितना है, ये टेट्रा हो गया। और अब ब्रोमीन, ब्रोमीन कितना है, डाई, और ये क्या लिखेंगे, इसको इज निगेटिविटी कटायन आनायन दोनों है तो इसमें लिगैंड की चार्जेस लिगैंड ना, इसको क्या बोलेंगे, डाई ब्रोमो, ब्रोमाइड है, आईडी इज रिप्लेस बाय ओ ब्रोमो। और दिस इज द पीटी, पीटी यानी क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉजिटिविटी चाइन, नथिंग इज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लैटिनम। कुछ भी दूसरा नाम नहीं देंगे, प्लैटिनम ही देंगे, अनायनिक नहीं है, ये अंदर के है, अनायनिक मतलब माइनस साइन दिया है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लैटिनम। ये पूरा कंप्लीट इसमें है ना। और अब देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 6 होता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे Br2 दिया है ना, तो ये जाएगा नहीं करें, काउंटर आयन दिया है हमें यहाँ पे, तो काउंटर आयन यहाँ पे गया, ओके, -2 हो गया, तो 4 6 - 2 कितना हुआ 4, तो इसलिए काउंटर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से माइनस, और यहाँ पे 4 लिखा हमने, रोमन में लिखा, और ये बाद में क्या है, ब्रोमाइड। ये मैंने पहले ही बताया कि डाई ट्राई लिखने की काउंटर आयन की जरूरत नहीं, तो हम लिखेंगे इसको ब्रोमाइड, ID पूरे लिखेंगे, ओके। देन नेक्स्ट काउंटर आयन का लिए वही यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो डिफरेंट है, कटायन अनायन दोनों ही है, तो ये पहले देखो अमाइन आता है कि कोबाइड नहीं है, कार्बोनिल ऑक्साइड है, तो कोबाइड नहीं है यहाँ पे, कार्बोनेटो। अब इसमें यूज़ करते वक्त देखो कटायन, पहले क्या यूज़ करेंगे हम, पेंटा, अमाइन है, पेंटा अमाइन, अमाइनो नहीं यूज़ करेंगे, पेंटा अमाइन। अब ये कितना है, कार्बोनेटेड, डायरेक्टली पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, राइट, पेंटा अमाइन, दिस इज द कार्बोनेटो O3, कार्बोनेटो O3 CO3 है ना, वो 3 बार है ना, कार्बोनेटो, टेट्रा नहीं है ये, ओके। तो कार्बोनेटो ATO ना, CO3 देखो यहाँ पे CO3 के लिए कहा गया, यस, कार्बोनिल बोला जाता है, और CO3 के लिए यस, कार्बोनेट को कार्बोनेटो ना, अनायनिक रूल में, राइट, कार्बोनेटो लिखा हमने, CO3 इज अ कार्बोनेटो, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस रूल के हिसाब से CO3 इज अ कार्बोनेटो, और हमारा CO दिस इज द मेटल इज द कोबाल्ट, तो कोबाल्ट इज द मेटल, एंड इसको कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि CO का जो यहाँ पे कोबालेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कटायनिक नहीं, ये मेटल है वो, और अनायनिक नहीं, दोनों साथ में, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कहाँ पे गया है, इस तक कोबाल्ट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे, और ये क्लोरीन, ये पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, इसका बाद में क्लोरीन लिखेंगे,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हमारा यहाँ पे, ये 5 + 3 8 हो गया। तो ये तो देखते वक्त माइनस करना पड़ेगा ना इसका, तो देखो ये डायरेक्टली ज़्यादा हो गया, सॉरी 3 नहीं है, सॉरी 5 + 1 6 हो गया ना, सॉरी ये एक कंपाउंड का जब क्या हो रहा है पता नहीं, 5 + 1 6 हो गया, तो हम आधा करते डायरेक्टली, पता है ना कि 6 जहाँ पे लिगेंड है तो ऑब्वियसली इसका 3, और ये क्या है क्लोरीन, क्लोरीन यानी क्लोराइड, आईडी पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, अनायनिक कटायनिक में इसमें अनायनिक के लिए मैंने नहीं जा रहा है ये। ओके नेक्स्ट लिखो, इसको आयोडीन ही लिखेंगे। और देखो वाटर, फिर से एक्वा आ गया हमारा, तो एक्वा एक ही है, तो इसमें तो स्पेलिंग पेंटा डाई टाई की ज़रूरत ही नहीं है, तो ए पहले ही आएगा, ये डायरेक्टली लिखेंगे, लिखा हमने। तो सी हियर क्या पहले आता है, पेंटा अमाइन। अब अमाइन में अब देखो पेंटा तो छोड़ दिया हमने, अमाइन के पहले ए एम, ये भी अमाइन ए से स्टार्ट हो रही है, एक्वा भी ए से स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरी स्पेलिंग देते ना, तो पेंटा के एम आता है, तो एम के पहले कौन आता है, क्यू आता है कि एम आता है, एक्वा के स्पेलिंग में सेकंड वाले क्यू से स्टार्ट, तो पहले एम आता है, इसलिए यहाँ पे पेंटा अमाइन लिखा। देखो अल्फाबेटिकल और पहली नहीं मैच हुई, पहली सेम रही, तो दूसरा ऑर्डर देखते हैं, भूलना नहीं, ये बताना ज़रूरी है, पता नहीं कुछ भी कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे पेंटा अमाइन लिखा। उसके बाद एक्वा आता, कुछ भी डायटाई नहीं है, तो ये एक्वा। उसके बाद हमारा कोबाल्ट, हम पूरा वैसे के वैसे लिखेंगे, उसको कोबाल्ट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये 5 + 1 6 हो गया, डायरेक्टली हमें 3 करना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया। और ये क्या है उसका, आयोडीन को हम आयोडीन ही लिखे, आयोडाइड, आयोडो नहीं लिखेंगे, आयोडाइड। ओके ये समझा अभी। अब न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं, उसके लिए क्या साथ साथ में, वो बोला है ना साथ में लिखो, नथिंग कुछ भी बताने की ज़रूरत है, लिखो। फिर अल्फ़ाबेटिकल पहले लिगैंड का नाम, फिर तो पहले अल्फ़ाबेटिकल इसके क्या आता है यहाँ पे, ट्रायो अमाइन आता है ना हमारा, ट्राई अमाइन, ट्रायो अमाइन के बाद ट्रायो क्या है हमारा, फिर से ट्रायो अमाइन के बाद ट्रायो नाइट्रो, राइट है ना, ट्राई नाइट्रो, पहले ट्रायो ए आता ना, अमाइन आता फिर एन आता ना, तो इसलिए ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। और कोबाल्ट का जैसे कहते ऐसे ही हम लिखेंगे कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये 3 + 3 6 है, इसका आधा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। या फिर देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें एक ब्रैकेट में नहीं दिया, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 0। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये लिखेंगे, इसके पेंटा कोबाल्ट, देखो पेंटा कार्बोनिल, सॉरी फिर से कोबाल्ट बोल दिया मैंने, CO है, ऑक्सीजन बड़ा है, पेंटा कार्बोनिल। और दिस इज द Fe इज कॉल्ड एज द आयरन। ये न्यूट्रल विट्रल नहीं है, तो इसको फेरेट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन ही बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो, ये 3 + 3 देखो 6 है, इसका आधा 3, पहले याद कर लो 3 ही है यस। उसके बाद देखो अमाइन पहले आता कि थायोसाइनाइड पहले आता, पहले अमाइन आता, फिर लिखो ट्राई, ट्राई ट्राई देखना नहीं है इसमें पर, तो इसमें पहले ये स्पेलिंग देखेंगे, इसलिए ट्राई कितना है, अमाइन है, ट्राई अमाइन। ट्राई क्या है, थायोसाइनाइट और साइनाइटो, और क्या है रोडियम, रोडियम, दिस इज द रोडियम हमारा। RH का देखो, इसका कुछ अलग कर सकते क्या, RH का देखो कहाँ कहा गया है, नहीं यहाँ RH के लिए कुछ भी नहीं, तो जो है वही लिख सकते हैं हम। IUPAC नेम RH का हमें यहाँ पे दिया नहीं है, बट ये न्यूट्रल भी है, अनायनिक नहीं है, तो जो नाम हो रहेगा मेटल का एग्जैक्टली वही हम लिखेंगे। तो क्या नाम है इसका, रोडियम। और ये कितना है, 3 + 3 6, तो 6 का आधा 3, तो दिस इज द मेटल के IUPAC नेम। अंडरस्टूड, अभी समझा किस तरह से IUPAC नेम होते हैं, पूरे रूल अप्लाई किए हैं, और मैं होमवर्क दूंगी, प्लीज ट्राई दिस। ओके।